हेलो गाइस। तो आज हम अंतर समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे खम एंड अप्रोच में। खम का मतलब भी आना होता है एंड अप्रोच का मतलब भी आना होता है। जब हम बात करें किसी पर्सन की, कोई भी पर्सन मेरे पास तक आ रहे हैं मेरी फैमिली से, कोई भी या फैमिली में मेरे फादर मदर सिस्टर ब्रदर एंड कोई भी है मेरे से मिलने आ रहे हैं, तो मेरे तक आने के लिए उन्होंने अपना पैरों का इस्तेमाल किया होगा, है ना। यहाँ पर चल के आए हैं तो उन्होंने यहाँ रूम नीचे से ऊपर तक आने के लिए पैरों का इस्तेमाल तो किया ही है, तो वहां पर हम कम का यूज करेंगे। लेकिन जब हम बात करें किसी फेस्टिवल की, जैसे कि होली आ रही है, दिवाली आ रही है, रमजान आ रहे हैं, ईद आ रही है, तो वहां पर हम अप्रोच का यूज करते हैं। किसी का नामकरण आ रहा है, गृह प्रवेश आ रहा है या मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, तो वहां पर हम अप्रोच का यूज करते हैं, वहां पर हम कम का यूज नहीं करते हैं। तो हम इन्हीं पे ही प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंस भी बनाएंगे। यहाँ पे दोनों का मतलब आना होता है, यहाँ पर कम का मतलब भी आना होता है और यहाँ पे अप्रोच का मतलब भी आना होता है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि जब हम व्यक्ति से संबंधित, किसी पर्सन से संबंधित बात कर रहे हैं आने की, तो वहां पर कम का यूज होता है। लेकिन जब हम किसी फेस्टिवल की बात कर रहे हैं या कोई ट्रेन आ रही है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन इज अप्रोचिंग। यहाँ पर ट्रेन इज कमिंग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ट्रेन के पैर नहीं है ना। ये पर्सन से संबंधित है और ये फेस्टिवल ईटीसी से संबंधित है। तो हम जैसे कि बोलेंगे कि मेरी बहन आ रही है, तो माँ सिस्टर इज कमिंग। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि दिवाली आ रही है, तो यहाँ पर दिवाली इज कमिंग नहीं बोलना है, यहाँ पर बोलना है कि दिवाली इज अप्रोचिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मेरे पापा आ रहे हैं, माय फादर इज कमिंग। होली आ रही है, तो होली इज अप्रोचिंग। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको बड़े 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 ज्यादा भी बोल सकते हैं, इसको अपने बाकी को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखने वाली हूँ। अब यहाँ पर देखो यूज हुआ, कम का यूज हुआ। यहाँ पर मैंने लिखा कि मेरा भाई पार्टी अटेंड करने के लिए यहाँ आ रहा है, तो माई ब्रदर इज कमिंग हियर फॉर अटेंडिंग दी पार्टी। तो यहाँ पर कम का यूज हो गया। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी आईएनजी लग रही है और यहाँ पर भी आईएनजी लग रही है, लेकिन यहाँ ये आईएनजी अटेंडिंग में जो लगी है एक ही वाक्य में, तो यहाँ पर ये फोर जो है ना, ये फोर प्रपोजिशन है। तो ऐसे जितने भी प्रपोजिशन है सेंटेंस में अगर आते हैं सेंटेंस में, तो जितने भी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आती है, तो वर्ब में हम वहां पर आईएनजी यूज करते हैं। जैसे प्रपोजिशन के बाद में, फो के बाद में अगर हम आ जाए टे, तो वहां पर टेकिंग हो जाएगा। अगर आ जाए ड्रिंक तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। अगर स्टडी आ जाए तो स्टडिंग हो जाएगा। तो जितने भी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आती है, तो वहां पे वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। तो हम प्रपोजिशन पे बहुत पढ़ने वाले हैं, आगे क्लासेस आएंगे प्रपोजिशन पे, 50 के अराउंड क्लासेस हैं, तो वह प्रपोजिशन अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब तक आपको प्रपोजिशन क्लियर नहीं है, प्रपोजिशन
नहीं आती है तो आप बहुत लंबे समय तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, कोई लंबी आप स्पीच नहीं दे सकते, लॉन्ग स्पीच, जब तक आपको प्रेपोजिशन नहीं आती है। तो आपका प्रेपोजिशन का आना चाहिए, यूज कैसे होता है, और एक एक प्रेपोजिशन का कई कई अर्थ निकलता है, तो वो बहुत बेसिक से हम पढ़ेंगे आगे। तो यही बात है कि यहाँ पर फोर की बात में जो अटेंडिंग आया, अटेंड में आईएनजी लगी है, तो ये प्रेपोजिशन की बात में लगी है। तो हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा मुझे मुझे यहाँ पैसे देने आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि माय फादर इज कमिंग हेयर टू गिव मी मनी। तो यहाँ पे देखो फिर कमिंग का यूज हो गया, है ना। और अभी मैं और फिर से एक और बनाती हूँ, लिख के बता देती हूँ। मेरी दोस्त मुझसे मिलने मेरे कमरे पर आ रही है, तो माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई रूम टू मीट मी। तो यहाँ पे फिर से कमिंग का यूज हुआ, तो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। इसी तरीके से मैं बोलूंगी मेरी बहन यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रही है, तो माई सिस्टर इज कमिंग हेयर टू फॉर स्टडिंग या टू स्टडिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रपोजिशन आती है वहां पर हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा अभी आईएनजी लगा, स्टडी में आईएनजी लगा, फोर के बाद जब हमने बोला स्टडी, तो यहाँ पे स्टडी में आईएनजी लग गया। तो मेरी बहन जो आ रही है यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रही है, तो यहाँ पर फोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन में आईएनजी लग गया। तो अब हम इसी तरीके से अप्रोच पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि दिवाली आ रही है और दिवाली पे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो दिवाली इज अप्रोचिंग, आई विल मीट यू ऑन दिवाली। और प्रैक्टिस कर सकते हैं, होली पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, रक्षाबंधन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, होली पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि होली आ रही है, होली पे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो होली इज अप्रोचिंग, आई वांट टू मीट यू ऑन होली। आपको एक बात बता दो कि जहाँ पर जितने भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल में आपको पहले ऑन लगाना होता है, फेस्टिवल के आगे ऑन लगाना, चाहे होली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, ईद हो गई, तो वहां पे ऑन लगाना है। और जितनी भी डेट होती है, डे होते हैं, उससे पहले भी आपको उसके आगे आपको ऑन लगाना होता है। और ऑन जो है एक प्रेपोजिशन है, तो आपको अगर याद ना हो तो मैं सिंपल सा डी और डी, एक डी से आप डेट रख लीजिए याद, और एक डी से आप डे रख लीजिए याद, है ना। तो डी डी हो गया। इनके आगे जहां पर ये आ जाए सेंटेंस में, वहां पर ऑन लगा देना है। अब हम बोलना चाहते हैं कि मेरी परीक्षाएं आ रही हैं, मेरी परीक्षाएं आ रही हैं और मुझे अब कहीं नहीं जाना है। इसको हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस में, इस अप्रोच में। और मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए, ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए, या मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, है ना। तो यहाँ पर और अपने बातों को आगे बढ़ा सकते हैं इस पे अप्रोच पे।
देखो यहाँ पर फिर से अप्रोचिंग यूज हुआ। मैंने कहा कि मेरी परीक्षाएं आ रही हैं, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। आई डोंट हैव गो एनीवेयर नाउ, अब मुझे मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो आई वांना स्टडी, या आई वांट टू स्टडी, या मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। आई शुड स्टडी केयरफुली, ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। आई शुड स्टडी केयरफुली या विद फोकस। इस तरीके से हम अपने बात को इस पर बढ़ाते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। मैंने कहा कि नामकरण आ रहा है तो बाप्टिस्ट इज अप्रोचिंग, मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो मैरिज एनिवर्सरी इज अप्रोचिंग। होता है कि घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद में हम वहां पर रहने से पहले वहां पर पार्टी करते हैं, पार्टी में कुछ लोग को इनवाइट करते हैं। गृह प्रवेश करने से पहले तो बोलते हैं कि हाउस वार्मिंग इज अप्रोचिंग, गृह प्रवेश आ रहा है या नामकरण आ रहा है। इस तरीके से हम अपना अप्रोचिंग पे भी प्रैक्टिस करेंगे और इधर हम कम पर भी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमने ये लिख दिया कि नामकरण आ रहा है, बाप्टिस्ट इज अप्रोचिंग, गृह प्रवेश आ रहा है, हाउस वार्मिंग इज अप्रोचिंग, सालगिरह आ रही है, मैरिज एनिवर्सरी इज अप्रोचिंग। तो देखो यहाँ पर भी अप्रोचिंग का यूज हुआ, यहाँ पर भी अप्रोचिंग का यूज हुआ, यहाँ पर भी अप्रोचिंग। इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। कोई फेस्टिवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रेन आ रही है, ट्रेन इज अप्रोचिंग। तो यहाँ पर हम जब व्यक्ति से संबंधित बात कर रहे हैं, किसी पर्सन से संबंधित बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम का यूज होगा आने से संबंधित। और यहाँ पर जब हम कोई फेस्टिवल से संबंधित बात कर रहे हैं या कोई ऐसे होता है कि नामकरण है या गृह प्रवेश है, मैरिज एनिवर्सरी है या रिंग सेरेमनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो यहाँ पर हम अप्रोच का इस्तेमाल, यही डिफरेंस है कम और अप्रोच में। अप्रोच का मतलब भी निकट आना होता है, पास आना। कम का मतलब भी आना होता है, निकट आना होता है। तो यहाँ पर आप इस पर भी प्रैक्टिस करिए और इस पर भी प्रैक्टिस करिए। मैंने छोटे छोटे सेंटेंस में भी बना दिए 3, और आप इसको मैंने पीछे थोड़ी देर पहले भी बड़े बड़े में भी बताया था कि किस तरीके से हमें छोटे से बड़े बड़े वाक्यों में हम अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए। तो और हमारी बेसिक से क्लासेस कंप्लीट है आने के लिए,
बाकी लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि जब मैं बेसिक से क्लासेस लगेंगे तो वहाँ पर बच्चे जो है PDF मांगेंगे या कोई कंटेंट मांगेंगे, प्रिंट कंटेंट मांगेंगे, तो अभी उस पर काम चल रहा है। बाकी क्लासेस आने में ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आ भी सकती है क्लासेस, लेकिन अभी थोड़ा काम चल रहा है वहाँ पे, अभी इसी वजह से रुकी पड़ी है। लेकिन जो बीच बीच में ये टॉपिक है ये मैं लाती रहूँगी, जिनका बेसिक क्लियर है और जो चाहते हैं कुछ ऐसा मिल जाए कि हम और अच्छा आगे प्रैक्टिस कर सकें, तो उनके लिए टॉपिक आते रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारी वोकैबुलरी आपको दे रखी है, यूट्यूब पर जाइए, इंस्टाग्राम पे भी दे रखी है, इंस्टाग्राम ID फैंटेसी फोकस एकेडमी, आप वहाँ पर भी जाइए। जिस नाम से यूट्यूब है उसी नाम से इंस्टाग्राम ID भी है, और वहाँ पर भी वोकैबुलरी भी मिल जाएगी आपको, और वहाँ पर और भी थोड़ी नॉलेज से रिलेटेड वीडियो पोस्ट आती है, और मैं विचार भी लिखती हूँ वहाँ पर। यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी वोकैबुलरी दे रखी है, आप वोकैबुलरी पढ़िए। वहाँ पे 500 वर्ब्स दे रखे हैं, वहाँ पर जाइए, वर्ब्स को पढ़िए। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म विद दे रखी है। वहाँ पे आप जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना ही अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर लाना है, जिनका अगर बेसिक क्लियर है, जिनको समझ आता है, बोल नहीं पाते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग से कुछ कुछ समझ में आती हैं, कुछ कुछ नहीं आती हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रेपोजिशन लाना जरूरी है। लगभग 50 प्रेपोजिशन होंगे, उनको पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। समझने के बाद में आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर क्या लगाना है, कहाँ पर कैसे यूज करना है अपनी स्पोकन में प्रेपोजिशन को। और बिना प्रेपोजिशन पढ़े या सीखे आप बहुत लंबे समय तक इंग्लिश नहीं बोल सकते, ना ही कोई लॉन्ग स्पीच दे सकते हैं आप, जब तक आपकी प्रेपोजिशन क्लियर नहीं है। तो आगे से आई थिंक मुझे लग रहा है कि प्रेपोजिशन की क्लास लेके आऊंगी मैं, ठीक है।